नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में सीआईएसएफ में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो वैकेंसी 2022 के बारे में अगर बात करें तो आपका नोटिफिकेशन है वो अभी जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 540 पदों के लिए कि अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। और वो किस चीज के है, हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए आपके क्या है, ये ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो वैकेंसी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितना भी आपको जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन 2022 का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, आप उसमें भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, सीआईएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने सीआईएसएफ के अधिकारियों ने हेड कांस्टेबल जो कि मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार सीआईएसएफ में एएसआई हेड कांस्टेबल के 540 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 26 सितंबर 2022 से 25 अक्टूबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से सीआईएसएफ में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए हेड कांस्टेबल के लिए 182 पोस्ट है और एएसआई के लिए 57 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए 112 पोस्ट है और एएसआई के लिए 31 पोस्ट है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल के 61 पोस्ट है और एएसआई में 16 पोस्ट है। एसटी की अगर बात करें तो 29 पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल में और 8 पोस्ट है वो एएसआई की है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए 34 पोस्ट है और एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए 10 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए 418 पोस्ट है और सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो के लिए 112 पोस्ट है। इस तरह से 540 पदों के लिए कि अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से अगर आपने किसी भी विषय में 12वीं पास कर रखी है और साथ में आपको टाइपिंग का ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग आपकी अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की गति से आपकी क्या टाइपिंग होनी जरूरी है। एएसआई स्टेनो की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से किसी विषय में और डिटेक्शन टेस्ट होगा, इसमें आपका 10 मिनट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से और ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा 50 मिनट अंग्रेजी में या फिर 65 मिनट हिंदी में आपको क्या कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्शन भी लिया जाएगा। तो यानी सीधी सी बात है 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में आपको टाइपिंग या फिर स्टेनोग्राफी आना जरूरी है। अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें इम्पोर्टेड डेट के बारे में। इम्पोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म है वो 26 सितंबर 2022 से भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 25 अक्टूबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में।
एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी 100 रुपए फीस रखी गई है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन की आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये भर्ती आपकी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगी है उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो ये पास करते हैं स्टेज फर्स्ट उनको स्टेज सेकंड यानी रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और जो रिटन एग्जाम पास करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एक नॉर्मल मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आप ये भी पास कर देते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो का जो आपका पीएसटी होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसमें आपके कौन कौन से इवेंट रहेंगे। अगर बात करें सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनोग्राफर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो इसमें आपकी सबसे पहले हाइट मांगी है। मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी जरूरी है। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए मांगी है ओनली 177 सेंटीमीटर आपकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम क्या है ये आपको फुलानी है। तो 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर के आसपास आपकी जो चेस्ट है वो होनी जरूरी है। अब बात कर लेते हैं जब आप स्टेज फर्स्ट पास कर लेते हो तो आपको स्टेज सेकंड यानी रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस के होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल पेपर के बारे में। तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे यानी आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा। तो सबसे ज्यादा बढ़िया बात क्या है इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। जो भी आप चूज करो उनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, यानी सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। इसमें क्या क्या आएगा, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, डायरेक्शन, पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, सबसे बड़ी बात है इसमें करंट अफेयर। आपको पिछले 6 से लेकर 9 महीने की करंट अफेयर है वो आपको अच्छी तरह से कवर कर लेनी है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड प्राइज, बुक एंड ऑथर, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कैपिटल करेंसी, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी करंट जीके में। तो करंट जीके पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और बाकी जितने भी करंट इवेंट हो रहे हैं उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इसमें अर्थमेटिक का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल अर्थमेटिक के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा एवरेज, रेशनल प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और मिसकैलेंस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर का लेवल आपका 12वीं का रहने वाला है, यानी 12वीं क्लास के लेवल का आपका पेपर आएगा। तो बिल्कुल आसान पेपर आने वाला है, और इससे भी ज्यादा आपको समझना है तो आपको पिछले 5 साल के शॉर्ट पेपर है वो आपको परचेज कर लेने। वहां से आपको पता लग जाएगा कि पेपर आपका किस लेवल का आता है, किस लेवल का पहले आया था और आपको कितना आता है, आपको कितना और पढ़ना है, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो इसमें क्या क्या आएगा, संधि, अलंकार, क्रियाभेद, रूपांतरण, समास, शब्द पद, मुहावरे और लोकोक्तियां, मिश्र और संयुक्त वाक्य, गद्यांश और वाक्य संशोधन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे।
अगर आप हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन 50 प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। तो इसमें क्या क्या आएगा, करेक्ट ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, एरर रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इंग्लिश ग्रामर, स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, फ्रेज एंड इडियम, यूज ऑफ वर्ड से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। अगर इन टॉपिक की मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो इसके भी 50 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के बाद आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो सीआईएसएफ स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। अगर आपने हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए अप्लाई किया तो इसमें आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगी, जिसमें अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको क्या टाइपिंग करना है। अगर आप ऐसा स्टेनोग्राफर के लिए किए तो आपको डिटेक्शन होगा, इसमें 10 मिनट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट आपको क्या टाइपिंग करनी होगी, या लगभग 8000 शब्द 1 घंटे में आपको क्या लगाने हैं। अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन की तो इसमें 50 मिनट अंग्रेजी में और 65 मिनट हिंदी में आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन भी करना होगा। अगर आप स्किल टेस्ट पास करते हो उसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, यानी सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एएसआई स्टेनोग्राफर की आपकी सैलरी बारे में अगर बात करें तो एएसआई स्टेनो की सैलरी होगी आपकी पे लेवल इसमें 5 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 29,200 रुपए लेकर 92,300 रुपए तक आपकी सैलरी आपको दी जाने वाली है। अगर बात करें सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो आपका पे लेवल 4 लगेगा, इसमें 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के आसपास आपको सैलरी इसमें दी जाने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जो कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब न्यूज की जानकारी है। सीआईएसएफ ने अभी हाल ही में हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सीआईएसएफ एचसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सीआईएसएफ एचसी का सिलेबस क्या रहेगा, सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, सीआईएसएफ एएसआई स्टेनो का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने थे, वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।